गणगौर राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिव जी यानी ईसर जी और पार्वती यानी गौरी की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए महिलाएं दूध से पानी के छांटे देते हुए गोर गोर गोमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजा के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपबत्ती, दीप, नैवेद्य से पूजन कर भोग लगाया जाता है। गणगौर राजस्थान में आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। फिर शिवजी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा था। फिर शिवजी माता पार्वती जी ने शिवजी को उनको अपने वर के रूप में प्राप्त किया और सभी को ये आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भी लड़कियां गणगौर को पूजेगी उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। गणगौर पूजन होलिका दहन के दिन से ही शुरू हो जाता है और लगभग 16 से 18 दिनों तक चलता है। पूजन और व्रत को शादीशुदा और कुंवारी दोनों महिलाएं रखती हैं। गणगौर पूजन व्रत की मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने माता पार्वती को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया था और माँ पार्वती ने संसार की सभी औरतों को यह सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया था। नवविवाहित स्त्रियां इसको ज़्यादा एक्साइटमेंट से मनाती है। इसमें बेसिकली ईसर जी और गौरा जी की पूजा होती है, जो एक तरह से शिव जी और पार्वती हैं, जिनसे हम ये वरदान मांगते हैं कि हमारा मायका ससुराल सदा यूं ही बना रहे। इस दिन शिव जी ने पार्वती जी को ये वरदान दिया था कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, और यही वरदान हर लड़की पार्वती जी से चाहती है। इसलिए हर मैरिड और हर अनमैरिड वुमेन इसको सेलिब्रेट करती है। गणगौर मनाने की एक और प्राचीन मान्यता ये भी है कि माना जाता है कि माता गवरजा होली के दूसरे दिन अपने मायके आती हैं और 8 दिनों के बाद ईसर भगवान शिव उन्हें वापस लेने आते हैं और चैत्र शुक्ल की तृतीया को उनकी विदाई होती है। यही इस गणगौर के त्योहार और व्रत की मान्यता है। कई राज्यों में गणगौर विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही जरूरी माना जाने वाला व्रत और त्योहार है। इस गणगौर के व्रत को यहाँ की महिलाएं अपनी पीहर और ससुराल की सुख समृद्धि के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। ईटीवी भारत के लिए झुंझुनू से विकास पुनिया की रिपोर्ट।